औसत किसे कहते हैं, मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा इसे एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि औसत क्या है, औसत और किसे कहते हैं। औसत जो है किन्हीं समान राशियों का औसत वो संख्या होती है जो उन राशियों के योगफल को उनकी कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। कोई भी संख्या हो, उस संख्याओं का जो योग करेंगे फिर उसके बाद वो संख्या कितनी बार आई है उससे उसमें भाग दे दिया जाता है, इससे हमारा उस संख्या का औसत प्राप्त होता है। औसत को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, मध्यमान। मध्यमान को हम कह सकते हैं बीच की संख्या। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कहे कि एक आदमी आज 2 घंटे काम किया है, कल 3 घंटे, परसों 4 घंटे, तो आपसे पूछा जाएगा कि वो आदमी लगभग कितना काम करता है, तो आप कोई एक संख्या बताएंगे या तो बीच की संख्या बोलेंगे, ये नहीं करेंगे कहेंगे कि आज 2 घंटे, कल 3 घंटे, कल परसों 4 घंटे। इसका मतलब ये है कि आप लगभग ऐसी संख्या बताएंगे जिसमें कि मैनेज हो जाए। इससे बीच की संख्या कोई बता देंगे आप कि मतलब वो आदमी 3 घंटे या 3.5 घंटे काम करता है। इसलिए औसत का मतलब यही है कि वो क्या है, बीच की संख्या, एक संख्या ज्ञात करनी होती है जिसे हम बोलते हैं मध्यमान। तो आइए हम देख लेते हैं इससे संबंधित एक क्वेश्चन की कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो इसे कैसे हम लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा, एक सवाल हमने लिया है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है, 15 है। तदनुसार उसमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, ये बताना हमको। ऑप्शन क्या है हमारा, पहला 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। तो हमें अभी हमने पढ़ा कि औसत क्या बोलते हैं हम, बीच की संख्या या मध्यमान बोलते हैं। तो ये क्या बोला हमारा, ये औसत कितना है हमारा, देखिए यहाँ पे 15 है। तो सबसे पहले हम मान लीजिए हमने लिखा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत को क्या बोलते हैं, मध्यमान। क्या दिया है हमारा, 15 दिया है। तो 15 का मतलब कि बीच की संख्या होगी, तो हमने बीच में 15 लिख दिया है। बीच में 15 लिखा है, इसका मतलब कि कुछ संख्या हमारे दाहिने तरफ, कुछ संख्या हमारे बाएं तरफ होगी, तभी तो संख्या होंगी। बीच में ये होगा तो बीच में होगा ये। लेकिन हमने ये पूछा क्या, इसने सम संख्या पूछी है। सम संख्या मतलब कि जो 2 से विभाज्य हो जाए। तो 15 ऐसी संख्या है जो 2 से विभाज्य नहीं होगी, लेकिन ये बीच की संख्या है, औसत दिया है। तो हम ऐसी देखेंगे कि फिर उसके बाद 15 के बाद कुछ संख्या इधर होंगी, तो इसके बाद हम देखेंगे 15 के बाद 16 आता है जो 2 से विभाज्य है, इसका मतलब ये सम संख्या है। फिर इसके बाद 16 के बाद 17 आता है, तो 17 नहीं कटेगा 2 से, इसलिए वो सम संख्या नहीं है। इसलिए हमने 18 लिया है। 18 है तो 2 से ये कट जाएगी, तो 2 सम संख्या ले लिया हमने इधर, इसका मतलब 2 सम संख्या इधर होंगी। फिर उसके बाद हमने ये बाएं तरफ संख्या ली है। 15 के बाद फिर हमारा क्या आता है, 14। 14 कट जाएगा 2 से, इसलिए हमने 14 संख्या लिखी है। फिर इसके बाद 14 के बाद 13 आएगा, जो 13 नहीं कटेगा 2 से, इसका मतलब वो सम नहीं है। उसके बाद हम क्या लेंगे, 12 लेंगे। 12 का मतलब जो है 2 से कट जा रहा है। तो देखिए हमारा पूछ क्या रहा है, 4 क्रमागत संख्या, हमें इतना ही निकालना था। तो देखिए एक संख्या ये हो गई, एक संख्या 12, एक संख्या 14, एक संख्या 16 और एक संख्या 18। फिर इसके बाद ये हमारा ये बीच की संख्या हो गया। अगर हम आपको देखेंगे इसको जोड़ने के बाद फिर निकालेंगे तो आपका औसत कितना आएगा, आपका 15 आएगा। तो हम कह सकते हैं, इसे आसानी से हम लगा सकते हैं। कोई भी मध्यमान हो आप बीच में लिख लीजिएगा, फिर इसके बाद जो आपका संख्या दिया हो वो आप लगा सकते हैं आसान से, कि मतलब सम संख्या होगी तो 16 और 18। फिर इसके बाद ये 4 के बजाय और कोई संख्या पूछता है, जैसे 6 पूछ देता तो आप यहाँ आगे और कुछ लिख सकते हैं। 18 के बाद 20 लिख देंगे। बीच की संख्या होनी चाहिए। तो देखिए डिवाइड कर रहा है ना, देखिए 2 इधर संख्या होगी, 2 इधर संख्या हो गई आपकी, तो बीच की संख्या हो गई। तो हम कह सकते हैं इससे कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए पहले नंबर की सबसे बड़ी संख्या ये सम संख्या में 18 और दूसरे नंबर के 16 हो गई, इसलिए हम कह सकते हैं दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या है, हमारी 16 हो गई। औसत से संबंधित एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये इजी और ट्रिक से देखेंगे कि आसानी से आप इसको कैसे लगा सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है, 225 है। उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ऑप्शन पूछा है, ऑप्शन दिया है ए 85, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 80। देखिए हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे आसान तरीके से क्या पूछ रहा है, ये 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, इसका योग कितना है हमारा, 225 है। तो पहले हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज हमने बताया कि हमने फार्मूला बताया था, राशियों का योग बटे में कुल राशियों की संख्या। तो राशियों का योग हमारा दे रखा है, कितना दिया है, 225। और राशियों की कुल संख्या कितनी है, देखिए 3 क्रमागत संख्या है। तो 3 संख्या दिया है, इसलिए हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो 75 मतलब ये आपका औसत आ गया, बोले तो मध्यमान आ गया, या बीच की संख्या आप कह सकते हैं। बीच की संख्या आ गई आपकी। तो बीच की संख्या आ गई, तो हमें ये पूछा क्या है कि 5 से विभाज्य 3 क्रमागत संख्या है, 3 पूछा है ये। तो ये जब बीच की संख्या है, देखिए पहले देखेंगे कि 5 से विभाज्य है। देखिए 5 से विभाज्य हो जा रही है 75, इससे 5 से कट जा रहा है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है मध्यमान, बीच में हमने देखिए डिब्बे में हमने लिख दिया है 75। 75 बीच की संख्या, क्योंकि ये संख्या ऐसी है कि 5 से ये कट जा रही है, इसलिए ये संख्या हमारी एक मान्य होगी। पिछला क्वेश्चन में हमारा जो 15 आया था वो सम नहीं था, अगर वो सम होता तो वो उसमें गिना जाता, लेकिन सम ना होने की वजह से वो नहीं गिना गया। फिर हमने संख्या सम संख्या ली, इसलिए हमें 4 था। लेकिन इसमें संख्या हम क्या है हमारा, इसमें दिया है 75। 75 जो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए ये संख्या एक मान्य होगी। तो ये हो गया हमारी बीच की संख्या। बीच की संख्या मतलब 3 संख्या दिया हो तो एक संख्या दाहिनी होगी, एक संख्या बाएं होगी। तो देखिए दाहिनी जो संख्या है 75 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो कट जाएगी 5 से, तो वो हमारी कटेगी 80।
तो 80 हमने लिख दिया। फिर उसके बाद एक संख्या हम बाएं तरफ देखेंगे, जो 75 से पहले जो है ये कौन सी संख्या ऐसी आएगी जो 5 से कट जाएगी, वो हमारी है 70। और 72, 73 से 5 से तक कटेंगे नहीं, क्योंकि ये 5 से विभाज्य पूछा है, इसलिए हमारे ये 70 हो गया, ये 80 हो गया। तो अब हमें पूछा क्या इसने, सबसे बड़ी संख्या। तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी हो गई, 80 हो गई। अगर पूछा होता है ऐसा कि सबसे छोटी संख्या, तो कौन सी हो जाती है, हमारे 70 हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, हमारी 80 होगी। इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा।